हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सो चाहे आपकी जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। ये रीडिंग जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैरिज, क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंड योर ग्राउंड, रिग्रेट्स एंड रिलीजन। हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है। इसका ये मतलब भी है कि आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो आपके पार्टनर से, एंड मे बी इस वक्त आपके पर्सन स्टक हैं और शादी के लिए रेडी नहीं हैं। कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पर्सन के। इसका मेन एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप दोनों में रिलीजन डिफरेंट है। रिलीजन का इशू हो सकता है जिसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। बट आप लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, कुछ चेंज हो रहा है और हो सकता है कि कुछ रिग्रेट्स भी हैं आपको या आपके पार्टनर को या आप दोनों को। पछतावा है कोई और आप कोशिश कर रहे हैं मजबूत रहने की, स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील कि ओवरऑल कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है आप लोगों की एंड यू आर लुकिंग फॉर मैरिज। आप शादी करना चाहते हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हुआ है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। सो देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं, फिर हम उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of swords, 2, 3, 4, wow. And then the world. Bottom of the deck पर हमारे पास है the fool. ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने बहुत इंतज़ार किया है, अब आप गहरी सोच में नज़र आ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपने इस इंतज़ार से आज़ाद होना है। आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझे अब डिसाइड करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए है। सो आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, आई फील कि आप आज़ाद होना चाहते हैं। ये जो इंतज़ार है इससे आज़ाद होना चाहते हैं बिकॉज़ आप थक चुके हैं, आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो, आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, कन्फेशन का, जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार करें। आई फील कि अब आप आज़ाद होना चाहते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहते हैं। अब आप अपनी खुशी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आई फील कि इस इंतज़ार में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, आप थक चुके हैं। तकलीफ़ से भी ज़्यादा मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे अब आप उस पॉइंट पर हैं कि जहाँ पर आप कुछ भी फ़ील नहीं कर रहे, आप बस आज़ाद होना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मे बी आप अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं या अपने शहर से दूर जाना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं इस इशू के बारे में। आई रियली फील कि आप जगह चेंज करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस अब आप कहीं दूर चले जाएं। अब आप
जहाँ रह रहे हैं काफ़ी अरसे से वहाँ नहीं रहना चाहते, आप आज़ाद होना चाहते हैं, हर चीज़ को पीछे छोड़कर भुला कर एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पर आपको कोई भी ना जानता हो। इस तरह की फीलिंग है आपके अंदर। सो आई फील कि ये सब इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपने बहुत टाइम इंतज़ार किया, आपने बहुत इंतज़ार किया कि हालात बदल जाएं, आपने बहुत इंतज़ार किया कि आपके पार्टनर बदल जाएं, आपने शायद बहुत इंतज़ार किया कि वो आपको चूज़ करें, कभी तो वो आपको चूज़ करेंगे, बट शायद उन्होंने नहीं किया, शायद उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। सो आपने ये सोचा कि अब आप आज़ाद करेंगे ख़ुद को इस फीलिंग से, आप नहीं रहना चाहते इस इंतज़ार में। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि स्टिल आप इस हवाले से ओपन है कि अगर आपके पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड ले लिया, आपके लिए कोई डिसीजन ले लिया, आपको चूज़ किया, तो आप उनका साथ ज़रूर देंगे। कहीं ना कहीं एक होप अभी भी आपके दिल में है। हाँ, आप आज़ाद तो ख़ुद को करना चाहते हैं, कहीं दूर भी जाना चाहते हैं, बट स्टिल आपने एक दरवाज़ा खुला रखा हुआ है उनके लिए कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया, अगर उन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड लिया, अगर उन्होंने आपके लिए कुछ किया, कोई फ़ैसला लिया, तो आप ओपन हैं फिर से उनके साथ चलने के लिए। तो आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इशू भी नज़र आ रहा है मुझे। सो आप लोग इतना मत सोचें, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसका आपने ख़याल रखना है, ध्यान रखना है, बिकॉज़ आप बीमार हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो बहुत ज़्यादा आप गहरी सोच में नज़र आ रहे हैं और आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी है कि बस आप किसी तरह अब अपने हालात को चेंज करना चाहते हैं, जो चलता आ रहा है ज़िंदगी में उसको चेंज करना चाहते हैं। आप थक चुके हैं, आई फील थक चुके हैं और बस आपको अब आज़ाद होना है, किसी भी परेशानी से, इंतज़ार से आज़ाद होना है। सो ये मुझे आप लोगों की फीलिंग नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप डेस्परेट हैं अपने पार्टनर के लिए, नीडी हैं, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है वो सारी जो स्टेजेस थी जिसमें आपने नीडी होना था, एग्रेसिव होना था, उनके लिए क्रेज़ी होना, वो सारी स्टेजेस गुजर गई हैं। अब आपके ऊपर वो स्टेज है कि जहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आप आज़ाद होना चाहते हैं, आप डू और डाई करना चाहते हैं, आर या पार होना चाहिए, आप ये सोच रहे हैं। सो आई फील कि अब आप उस स्टेज पर हैं जहाँ पर आप कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बस मुझे अब और इंतज़ार नहीं करना, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ इस तरह की थॉट्स में और फीलिंग्स में आप लोग नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। बट जैसा मैंने कहा कि आप स्टिल ओपन हैं कि अगर उन्होंने कोई फ़ैसला आपके लिए लिया, आपको चूज़ किया, तो फिर आप ज़रूर सोचेंगे उनके साथ दोबारा कनेक्शन में आने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए। बट मीनवाइल आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते रहेंगे, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अब लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज और लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे ही स्टार साइंस वैसे तो होते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में, बट स्ट्रॉन्ग जो हैं वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिए। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। उससे भी नीचे हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि ये इंसान परेशान है, कंफ्यूज्ड है। आप लोगों में कोई फ़ाइट हुई है, कोई बहस हुई है। मुझे लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी में अभी हमने देखा, आपने अपने पार्टनर से क्लियरली डिस्कस कर लिया है कि अब मुझे आज़ाद होना है, मुझे स्लेव बन के नहीं रहना, मुझे इंतज़ार की सूली पर हर वक्त नहीं लटकना। आपने उनको बता दिया है कि आप अपना रास्ता चूज़ कर लेंगे। अगर उन्होंने कोई स्टैंड ना लिया, अगर वो लेवल अप ना हुए, तो आप अपना रास्ता चूज़ कर लेंगे, आप अलहदा हो जाएंगे।
उन्होंने आपका एनर्जी शिफ्ट महसूस या तो एनर्जेटिकली किया है या आपने उनसे ये बातें सारी कही हैं। सो आपके पर्सन को आपकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, आपके पर्सन को आपके अंदर चेंज, आपके बिहेवियर में चेंज नज़र आ रहा है। अगर आपने उनको नहीं भी बताया अपने मुंह से, उनको फील हो रहा है कि आप अब अपना कोई फ़ैसला लेने वाले हैं, अब आप इंतज़ार की सूली पर लटकने वाले नहीं हैं, आपको अब ज़िंदगी में एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, आप ऐसे ही नहीं चल सकते हैं। यानी बिना किसी डायरेक्शन के ऑलरेडी आपने अपना उनको शायद बहुत टाइम दिया है, बट अब आप नहीं चलेंगे, अब आप सेटल डाउन होने वाली आपकी एनर्जी नहीं है, बिकॉज आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपने अब ये सोचा है कि आप अपनी पावर में आएंगे विद दिस स्टैंड योर ग्राउंड और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आप अपने लिए खड़े होंगे। अब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये एनर्जी शिफ्ट सारा आपके पर्सन को महसूस हो रहा है और ये इंसान बहुत परेशान है। उनके अपने जहन में एक जंग चल रही है, एक बैटल चल रही है, एक वॉर चल रही है। सो आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी परेशान और कंफ्यूज्ड हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, अभी भी कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है आप दोनों के फ्यूचर के लिए। लेवल अप होते हुए भी अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पैशन है, प्यार है, बट स्टिल आई फील कि वो मैच्योर एनर्जी, जो मैच्योरिटी आपको उनसे चाहिए है, वो नज़र नहीं आ रही है। और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको बहुत ज़्यादा डिफीटेड महसूस हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि जैसे वो हार चुके हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ ये एक पेंटिकल ही ऑफ़र कर सकते हैं। उनके पास इस वक्त आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। और आपके पर्सन इस वक्त एक ऐसी कश्मकश में है कि ना वो आपको जाने दे सकते हैं, ना वो आपको अपने साथ रख कर आपको वो ऑफ़र कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये आपके पर्सन के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वो ना आपको जाने दे रहे हैं, ना आपको अपने साथ रख पा रहे हैं। यानी दरमियान में लटकाया हुआ है उन्होंने आपको। उसका रीज़न ये है कि वो भी आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट वो आपको वो दे भी नहीं पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये इंसान इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में और परेशानी में है कि वो क्या करें इस सिचुएशन पर। और वो सेल्फिश भी नहीं हो सकते, आपको ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेरे लिए इंतज़ार और कर लो और सारी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दो, अपने लिए ना जियो। वो ये भी नहीं कह सकते हैं, बट वो आपको अपने साथ रखना भी चाहते हैं। सो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा इस वक्त मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं। सो इस वक्त भी ये इंसान विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ये कोई ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होने वाली है कि जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करे। अगेन ये आपकी फ्री विल होगी। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके सामने अपनी सिचुएशन रखना चाहते हैं और फिर आपसे कहेंगे कि फ़ैसला आपके हाथ में है, आपकी फ्री विल है। अगर आप इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं, वो कभी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप उनके साथ रहें। वो शायद ये डिसाइड अप कर रहे हैं कि उन्हें अपनी सारी सिचुएशन, अपनी ज़िंदगी के हालात, हर चीज़ क्लियरली आपके सामने रखने होंगे, क्योंकि वो आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही है। आई जस्ट फील कि ये एक ऐसे इंसान है कि जिनमें इनफ या तो कॉन्फिडेंस नहीं है या आप कह लें कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, जिस वजह से वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या ज़िंदगी में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। आपको पता होगा वैसे कि क्या उनका प्रॉब्लम है। सो आई फील कि ये इंसान आपके सामने अपनी सिचुएशन रखना चाहते हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है कि अब उन्हें क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसके अलावा चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, सॉर्ट आउट नहीं हो सकता आप लोगों का मसला। सो देखते हैं कि ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं आपसे, कम्युनिकेट करेंगे भी या नहीं, क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या पॉसिबिलिटी है। सो इस पर है अप्रिसिएशन नंबर 15 एंड थर्ड चाक्रा नंबर 37, और यह है सेक्रल सॉरी आई डोंट नो सेक्रल चाक्रा मैंने क्यों कहा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा। सो अगेन ये लियो एनर्जी है, हो सकता है आप लिटरली किसी लियो से डील कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं भी है। सो आई फील कि ये इंसान
अपना कॉन्फिडेंस गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ, हिम्मत के साथ आपसे बात कर सकें क्लियरली, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि पहले वो इनफ कॉन्फिडेंट नहीं थे, उनको वीकनेस फील हो रही थी, उनको पावरलेस महसूस हो रहा था कि वो कैसे आपके सामने अपनी सच्चाई रखें, जो भी चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। सो आई फील कि एक तो ये बात आ रही है कि ये इंसान आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, जो भी आपकी एफ़र्ट्स रही हैं उनके लिए, जो आपने वक्त बिताया उनके साथ, जो आपने उन्हें अंडरस्टैंडिंग दी, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इन सब चीज़ों का अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भुला चुके हैं या उन्हें एहसास नहीं है आपने उनके लिए कितनी एफ़र्ट की है या उनको कितना प्यार दिया है। ये इंसान आपको अप्रिशिएट करेंगे जब वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। मुझे कम्युनिकेशन होती हुई फील हो रही है। लेट्स सी ये इंसान आपसे क्या कह सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या हो सकता है। सो हमारे पास है ऑर्फन्ड एंड वाई, ये है नंबर 5 और ये है नंबर 31। सो हो सकता है आप में से किसी ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है या आपने उनसे बोल दिया है। जैसा मैंने पहले कहा कि शायद आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया है आपके पर्सन को कि उन्होंने अब आपके साथ नहीं चलना, कि आपने अब अपने पर्सन के साथ नहीं चलना, आपने उनको बोल दिया है। सो हो सकता है ये इंसान आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने उन्हें अकेला क्यों छोड़ दिया। आप जानते भी हैं कि आपके अलावा उनका कोई नहीं है। वो इस तरह थोड़ा सा आपको इमोशनली ब्लैकमेल कह लें कि करेंगे, थोड़ा आपके साथ इमोशनल होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। आई डू फील ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज़ ये इंसान आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके जहन में शायद ये चल रहा है कि आपको कोई और पसंद आ गया है, अब आपको उनकी शायद ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए हैं, आपने फ़ाइनल डिसीजन लेना है आप अपनी ज़िंदगी का। सो शायद वो आपका ये पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपको शायद कोई और पसंद आ गया है। सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस। सो ये इंसान शायद आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आप उनसे दूर क्यों जा रहे हैं, कोई और पसंद आ गया, क्या हो गया है, क्यों आपने अकेला छोड़ दिया है मुझे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान लिटरली ऑर्फन है, हो सकता है कि लिटरली उनके माँ बाप गुजर गए या माँ या बाप दोनों में से कोई एक, और उन्होंने सिंगल पेरेंट के साथ ज़िंदगी गुजारी। हो सकता है कि आपके पर्सन बिल्कुल अकेले रहते हैं और उनके काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ ये भी हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि आप उनके फ्रेंड हैं, आप उनका सब कुछ हैं। सो आप ही से वो हर चीज़ डिस्कस करते हैं, आप ही से उनकी खुशी है, वो ये आपको कहेंगे आई फील। लेट्स सी और क्या कह सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या कह सकते हैं आपसे। हमारे पास है कोडिपेंडेंसी एंड फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं कम्प्लीटली। या तो वो किसी पर डिपेंड कर रहे हैं या फिर वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसा है कि वो ख़ुद को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फील नहीं करते, बाउंड महसूस करते हैं, और वो आपको बताएंगे ये बात। और आपसे ये कहेंगे कि चीज़ों को लाइट हार्टेड रखें, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दे दें। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा टाइम दे दें, वो आपको फोर्स नहीं करेंगे, बट वो आपसे ये कहेंगे कि चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दे दें, चीज़ों को लाइट रखें, इस प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करें, फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान ना हो। सो आई डू फील कि आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। उनका ज़्यादा ये होता है कि लिव इन द मोमेंट वाली चीज़ हो। सो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आप फ्यूचर के बारे में ना सोचें और जो प्रेजेंट में है उसको देखें। और ये चीज़ ऑब्वियसली आपको इमेच्योर लगती होगी बिकॉज आप अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेट्स सी
और क्या हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या कह सकते हैं वो आपसे? सो इस पर लिखा है बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव एंड लिसन विद योर हार्ट। सो डेफिनेटली आई फील कि ये इंसान, जैसा मैंने पहले कहा, कि अपना लव आपसे एक्सप्रेस करेंगे। ऑब्वियसली वो आपसे ही कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत है, बिकॉज़ वो बहुत अकेले हैं, लोनली हैं अपनी ज़िंदगी में, दे रियली नीड योर लव। वो आपसे ये कहेंगे और वो आपसे ये कहेंगे कि आप उनको जज ना करें, जस्ट लिसन विद योर हार्ट। लिटरली वो आपसे यही कहेंगे। इस पर लिखा है यू आर लिसनिंग बट नीड टू हेयर विद द लविंग हार्ट। सो इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 6 था। सो ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि आप उनको समझने की कोशिश करें, आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको अगेन उनकी ये चीज़ फिर से सेल्फिश लगे कि शायद वो अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, आपको लगेगा। बट ये इंसान चाहते हैं कि आप इन्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, वो किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, कुछ है उनकी ज़िंदगी में चल रहा जिसकी वजह से मे बी वो आपके साथ शादी नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी आप चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दे फील दे कांट। अभी वो नहीं कर सकते हैं, अभी टाइम ही नहीं है, राइट टाइम ही नहीं है, दे रियली फील। सो आपको वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, सो इस पर लिखा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा थ्रू आउट इस रीडिंग में रही है। अब फिर हमारे पास ये कार्ड आ गया है, फुल मून इन लियो एंड देन शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो ये इंसान आपको अपनी रियल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स बताएंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। फीलिंग्स आपको बताएंगे, बट एक चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है वो ये कि वो आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे भी, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे भी, लेकिन आपके दिल पर उसका ज़्यादा असर नहीं होगा, बिकॉज़ अब आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जहाँ पर आपको रियल चीज़ें चाहिए, जहाँ पर आपको आप कह लें कि आपको रियल डील चाहिए, राइट? कि आप अब सेटल डाउन होना चाहते हैं, आप अब लेवल अप होना चाहते हैं, आप अब अपनी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, आप उस पॉइंट पर हैं। अब आपको ये एक्सप्रेशन ऑफ लव और ये चीज़ें, ये आपके दिल को सुकून नहीं दे रही हैं। अब आपको उनका एक्शन देखना है। सो इस वजह से ये इंसान आपसे प्यार का इजहार तो करेंगे हर तरह से नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन अभी भी कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं दे रहे हैं आपको फ्यूचर के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में। ऑब्वियसली आने वाले वक्त के बारे में तो कोई भी नहीं जानता है, बट आई फील कि आपके पर्सन को जिस सीरियसनेस के साथ फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, राइट? सो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 48 आवर्स में जो भी कम्युनिकेशन होने वाली है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करती हुई नज़र आ रही है। आप सेटिस्फाई होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं उनकी बातों से। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो कम्युनिकेशन हो रही है आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ के दरमियान ये कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है और आप सेटिस्फाई नहीं हुए। सो इस पर लिखा है इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेट वे टू द सोल। सो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने दिल को फॉलो करें, अपने दिल से पूछें कि अगर अभी आपका कुछ करने का मन हो तो क्या करेंगे। सो अपने दिल को फॉलो करें। सो इस पे लिखा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। सो इस वक्त आप ऑब्वियसली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि तकलीफ़, ये टेंशन क्यों है आपकी ज़िंदगी में, बट विद टाइम आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में आई और इसके पीछे क्या ब्लेसिंग है। बहुत जल्द वो ब्लेसिंग रिवील होगी। एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो लेट्स सी 2 more cards. सो इस पर लिखा है पीसफुल रेजोल्यूशन।
एंड देन वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर. सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके लिए लिटरली कुछ बेहतर है, इससे बेहतर, इस रिलेशनशिप से कुछ बेहतर है आपके लिए, याद रखिएगा. बट इसी रिलेशनशिप में भी बेहतरी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी है. विद द पीसफुल रेजोल्यूशन आप दोनों के दरमियान आई फील के पीस बन जाएगा. कोई ना कोई मिडल ग्राउंड आप लोग ढूंढ लेंगे. इसका ये मतलब है इन नियर फ्यूचर किसी न किसी मिडल ग्राउंड पर आप लोग कह लें कि एग्री कर जाएंगे. आप दोनों के दरमियान जो एक डेड लॉक आया हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेहतर है, इससे ज़्यादा बेहतर है. अगर आपको लग रहा है कि इस सारी सिचुएशन में बहुत टेंशन और बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं आपकी तरफ से, तो हमेशा ये याद रखें कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर है हमेशा. सो ये आपके लिए मैसेज आया है. अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आएंगे. एक्सक्यूज़ मी. आप अपने येस और नो क्वेश्चन पर फोकस रखिएगा. मैं इसको सेंटर में कर लूँ. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. तो बहुत सारे आ गए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो क्वेश्चन. सो हमारे पास आ गया है U999 EJ5. सो आपका आंसर आया है ट्राई अगेन. सो लेट्स ट्राई अगेन. 000 T M K. So it's a definitely, it's a big yes. आप लोगों का आंसर yes आया है. फिर हमारे पास D 888 JB 777 YVC4 I222 N 333 1111 22 666 Y Q V G K Y F A 111 number 5 E L B N P A B H R H N B G J U 666 B 1 एंड C. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.